So this is our lecture 5th on vector calculus. So here we are going to discuss about line integral. And I think as we have all seen, like in the previous lectures, what we did, we extended the concepts of functions of one variable to the वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस. फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे देखा होगा, सो वी एक्सटेंडेड द नोशन ऑफ लिमिट, जो कि सिर्फ एक स्केलर वैल्यूड फंक्शंस के लिए हमारे पास डिफाइन था. इसको हमने एक्सटेंड कहाँ पे किया था, एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के लिए. फॉर एग्जांपल टी अप्रोचेस टू ए, से f1ti प्लस g1tj प्लस h1t की. सिमिलरली सेम कॉन्टिन्यूटी के लिए भी सेम था, डिफरेंशियबिलिटी के लिए भी सेम था. सिमिलरली हम इंटीग्रेशन के लिए भी हम इसे एक्सटेंड करते हैं. ओके, इंटीग्रेशन के लिए भी हम एक्सटेंड करते हैं. बट अभी यहाँ पे हम जो मेन चीज़ पढ़ने वाले हैं, लाइन इंटीग्रल. अब लाइन इंटीग्रल में होता क्या है, अगर तुमने देखा होगा फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल से शुरू करते हैं. जस्ट हमें ये कंप्यूट करना था इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. ओके, तो इसमें क्या रहता है, सपोज फॉर द टाइमिंग वी एज्यूम दिस इज द एफ एक्स. ये था x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी. ओके, तो हमें क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन ओवर दिस रियल लाइन. ओके, तो हमें इसका इंटीग्रेशन हमें कहाँ पे करना था, इस लाइन पे करना था. बट इस वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन इस लाइन पे करने के बजाय हम इंटीग्रेशन करेंगे किसी कर्व पे. फॉर एग्जांपल इस टाइप के कर्व पे हमें इंटीग्रेशन करना है. सो दिस इज सी, और हम क्या करेंगे, इस टाइप के कर्व पे इंटीग्रेशन करते हैं. एंड ऑलरेडी हमने क्लास में देखा हुआ है कि ये कर्व की इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस के फॉर्म में देख सकते हैं हमेशा. फॉर एग्जांपल एक्स टी आई वाई टी जे, इस फॉर्म में हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले इंटीग्रेशन ओवर सच कर्व्स. और ये इसी इंटीग्रेशन को हम क्या कहते हैं, इसी इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रेशन. ओके, सो जस्ट एज ए बेसिक डेफिनेशन you can remember it like this. So an integral which is evaluated along a curve C, along a curve is called a line integral. तो उसे हम क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल. तो हमने जो अभी ऑलरेडी पहला वाला देखा है, ये भी लाइन इंटीग्रल पे ही है, बट ये कहाँ पे इंटीग्रेशन है, एक्स एक्सिस के अलोंग. बट लाइन इंटीग्रल में हम जरूरी नहीं एक्स एक्सिस पे ही करेंगे, हम किसी और कर्व पे भी हम इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं. सो हम यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें लाइन इंटीग्रल कंप्यूट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी. पहली चीज़ तो हमें कि यहाँ पे क्या चाहिए रहता है, एक कर्व सी. हम कर्व को हमेशा सी से डिनोट करते हैं, और कर्व हमारे पास यहाँ पे दो फॉर्म में दिए रहेंगे. एक फॉर्म तो यहाँ पे क्या रहेगा कि कर्व की इक्वेशन जो रहेगी वो कुछ ऐसा रहेगा, एक्स और वाई में कोई रिलेशन, एफ एक्स वाई इक्वल टू समथिंग से बी, जहाँ पे बी कोई रियल नंबर है. इसका एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, जहाँ पे एक्स कॉमा वाई दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है. तो अगर तुम देखोगे ये जस्ट इतने कर्व को रिप्रेजेंट करता है. जो फर्स्ट पार्ट है इतना रहेगा. एक फॉर्म तो हो गया पहला फॉर्म, जहाँ पे एक्स कॉमा वाई पे एक रिलेशन होगा. दूसरा फॉर्म क्या रहता है कि यहाँ पे हम कर्व को हम क्या करते हैं ना, जो कर्व का कोई भी पॉइंट है, इसे हम एक्स कॉमा वाई की जगह हम कोई और पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखते हो. जैसे सर्किल के लिए हमें आइडिया है, इस पॉइंट पे अगर इसकी रेडियस, यहाँ पे सर्किल की रेडियस 2 है, सो वी कैन राइट एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स cos t, y इक्वल टू 2 टाइम्स साइन टी. तो यहाँ पे t या थीटा, यहाँ पे t क्या है, एंगल में एज्यूम कर रहा हूँ. तो यहाँ पे हम फंक्शन का हम दूसरा फॉर्म हम क्या लिखते हैं, जहाँ पे हमें पॉइंट x, y कोई और पैरामीटर के फॉर्म में दिए रहते हैं.
तो तुम्हें कुछ इस टाइप की फॉर्म भी देखने को मिलेगी कई बार कर्व की, जहाँ पे इसके पॉइंट्स तुम्हें दे रखे होंगे। कर्व ऐसा रहेगा 2 cos t, 2 sin t, जहाँ पे t क्या है 0 to π/। ओके, तो इस फॉर्म में भी हम, अगर इस फॉर्म में हमें दे रखा है तब भी हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म इसकी क्या रहेगी कर्व की? सो 2 cos t i प्लस 2 sin t g, जहाँ पे t कहाँ से वेरी करता है 0 to π/2। तो इस टाइप की फॉर्म को हम पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म। तो हम आगे हम देखेंगे कि लाइन की भी एक बहुत सारे जो कर्व्स रहते हैं उनकी एक पैरामीट्रिक फॉर्म रहती है, और लाइन इंटीग्रल इस पैरामीट्रिक फॉर्म की हेल्प से निकालना थोड़ा आसान रहता है। पहली चीज़ तो हमें चाहिए रहती है कर्व की इक्वेशन। दूसरा हम अगर हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म है तो हम इंटीग्रेशन किसका करते हैं? वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस का या वेक्टर फील्ड का। सो हम यहाँ पे लेके चलते हैं। सो लेट एफ बार विच इज से f1i f2j प्लस f3k be a continuous vector valued vector valued function defined along the curve C, जो ऑलरेडी एक गिवन कर्व दे रखा है। सो द लाइन इंटीग्रल, तो हम कैसे डिनोट करते हैं? द लाइन इंटीग्रल ऑफ f over c, द लाइन इंटीग्रल ऑफ f over c, उसे हम कैसे डिनोट करते हैं? वी डिनोट इट f डॉट डी आर, यहाँ पे c क्या है? कर्व, जहाँ पे जो डी आर यहाँ पे क्या रहता है? डी आर इज दिस वेक्टर dxi प्लस dy तो अगर तुम्हें याद होगा जब हम ये इंटीग्रेशन निकालते थे fx dx, तो dx यहाँ पे क्या रहता था? जो ये इंटीग्रेशन यहाँ पे हम कर रहे हैं x एक्सिस में स्मॉल डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो ये dr वेक्टर है, अगर हमारे पास सपोज कर्व ऐसा था, वेक्टर फॉर्म हमारे पास है, तो ये किसी पॉइंट पे यहाँ पे क्या है, इस वेक्टर के अलोंग जो इस कर्व में एक स्मॉल वेक्टर है, ओके, विच इज ऑफ दिस फॉर्म dxi dy। तो ये क्या रहता है? लाइन इंटीग्रल का फॉर्म। नाउ वी विल लर्न हाउ टू कंप्यूट लाइन इंटीग्रल। तो हम बेसिक एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। सो नाउ लेट, जो हमारे पास वेक्टर वैल्यूड फंक्शन या वेक्टर फील्ड जो हमारे पास था fxy माइनस वाई स्क्वायर जी, ये है, एंड हमें क्या करना है? कंप्यूट इंटीग्रल अलोंग c f dot dr where c is this curve, where c is the curve y equal to 2x square। हमें कहाँ से कहाँ दे रखा है? कर्व है 0,0 to 1, अगर जस्ट अगर xy प्लेन पे अगर हमें ग्राफ देखेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ओके। ये सिमेट्रिक रहेगा, यूजुअली ये सिमेट्रिक रहेगा। आई कैन जस्ट इरेज दिस पार्ट, इस टाइप का, कि यहाँ पे 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये हो गया 1,2 और ये हो गया 0,0। तो हमें इस पार्ट के अलोंग इतने पे हमें इंटीग्रेशन करना है इस फंक्शन का, ओके। तो सॉल्यूशन इसका सॉल्व करना, हमें ऑलरेडी हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है पहले हम वो नोट डाउन कर लेते हैं। 3xy माइनस वाई स्क्वायर जी, व्हाट इज dr? dr इज dxi प्लस dy। सो f डॉट dr, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर dy। तो अभी हमारे पास जो इंटीग्रल की फॉर्म आ गई है, सो इट इज़ ऑफ दिस फॉर्म इंटीग्रल ओवर c 3xy dx माइनस वाई स्क्वायर dy। अब हमारे पास यहाँ पे कर्व की हमें इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 2x स्क्वायर, तो हमारे पास y और x में ऑलरेडी रिलेशन है, तो dy और dx में भी रिलेशन हमें मिल जाएगा 4x dx। और हम इन पॉइंट्स की हेल्प से हम देखते हैं कि x कहाँ से कहाँ है। हमें दे रखा था फ्रॉम 0,0 to 1,1, सो x फ्रॉम कहाँ से है? 0 to 1, एंड y, अगर तुम जस्ट y का अगर अलग से चेक करते
सो y विल वेरी फ्रॉम, अगर x 0 to 1 वेरी करेगा, यहाँ से हमें मिलेगा y विल वेरी फ्रॉम 0 to 2। तो हम क्या करते हैं, ऑलरेडी हमें c की हेल्प से हमें जो मिला है इंटीग्रल c f डॉट डी आर, तो हम दोनों को या तो dy के टर्म में लिख लेते हैं या dx के टर्म में लिख लेते हैं। ऑलरेडी y को x के फॉर्म में लिखना आसान है, तो हम वही अप्लाई करते हैं। सो 3x टाइम्स 2x स्क्वायर dx माइनस y की जगह क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर dy की जगह 4x dx। सो इट विल बी इंटीग्रेशन अलोंग 6x क्यूब dx माइनस 4x पावर 4 times 4x dx. So from here what we will get, 6x cube dx minus 16x power 5 dx, 6x power 4 by 4, but x की लिमिट भी हमें लिखना जरूरी है, from 0 to 1, 0 to 1 and 0 to 1. So from here what we will get, minus 16 by 6 x power 6 0 to 1. So it will be 6 by 4 minus 16 by 6. ओके, अगर तुम इसे फर्दर और सॉल्व करोगे, यू व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट जस्ट 3 by 2 माइनस 8 by 3 एंड माइनस 7 by 6। तो इस तरीके से हम लाइन इंटीग्रेशन हम सॉल्व करते हैं। ओके, तो अगेन स्टेप्स बहुत सिंपल है। हमें क्या करना था, इस वेक्टर वैल्यूड का फंक्शन ओवर दिस कर्व करना था। हमें कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, तो हमने क्या लिखा, f लिखा, डी आर ये स्मॉल डिस्टेंस वेक्टर जो हमारे पास है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लिया। अब यहाँ से हम क्या ट्राई करते हैं, या तो इस पूरे एक्सप्रेशन को dx के फॉर्म में, x के फॉर्म में लिख लेते हैं या y के फॉर्म में। अब यहाँ से y का फॉर्मूला लिखना आसान था, तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख दिया, और dy का भी फॉर्मूला लिख दिया, और x की हमने लिमिट लिख दी एंड लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दी। So now we will solve one more question of this line integral. Okay. So let जो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है, so this is x square minus y square plus x I minus 2xy plus y times g. So what we have to compute? We have to compute integral along C f dot dr, where C is the curve, y square equal to x from 0, 0 to 1, 1. तो हम ये लाइन इंटीग्रल हम कैसे कंप्यूट करते हैं? सो द सॉल्यूशन, सो हम ऑलरेडी हम लिखते हैं f की वैल्यू जो वेक्टर है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स आई माइनस 2xy प्लस वाई जी, डी आर ऑलरेडी जो स्मॉल डिस्टेंस रहती है डी एक्स आई प्लस डी वाई जी। सो एफ डॉट डी आर यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स टाइम्स डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई डी वाई। अब हमें इंटीग्रेशन हमें क्या करना है अलोंग दिस कर्व, तो इसका फॉर्म आ जाएगा ऑलरेडी जो हमने यहाँ पे लिखा है। सो आई विल जस्ट कॉपी पेस्ट दिस एक्सप्रेशन, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। अब हमारे पास कर्व हमारे पास क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एंड कहाँ से कहाँ, एक्स फ्रॉम वेयर, हम एक्स हमें पॉइंट से हमें मिलेगा, तो पहला कोऑर्डिनेट तो है 0 to 1, वेयर एक्स फ्रॉम 0 to 1, एंड ये वाला क्या इम्प्लाई करेगा, y फ्रॉम 0 to 1। अब इस केस में अगर तुम देखोगे x को हम इजीली y के टर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ से हमें क्या मिलेगा 2y dy इक्वल टू dx। तो ये जो लाइन इंटीग्रल बनेगा, इंटीग्रल अलोंग सी एफ डॉट डी आर। अब c यहाँ पे कर्व पे क्या है, y की वैल्यू, हम क्या करते हैं x को रिप्लेस कर देते हैं y से। सो इट विल बी वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स की जगह वाई स्क्वायर, डी एक्स इज 2y dy माइनस 2 एक्स की जगह वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई
डी वाई। वाई की लिमिट कहाँ से कर रहे हैं? 0 to 1. सो फ्रॉम हियर व्हाट डिड यू गेट? वाई पावर 4, ये दोनों तो कैंसिल हो गई, टाइम्स 2y dy माइनस 2y क्यूब प्लस y dy. सो यहाँ से हमें क्या मिला? 0 to 1 2 टाइम्स y पावर 5 माइनस 2y क्यूब माइनस y dy. ओके, सो इसे और अगर फर्दर सॉल्व करोगे 2/6 माइनस 2/4 माइनस y स्क्वायर बाई 2, 0 to 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1/3 minus 1/2 minus 1/2. So the answer will be minus 2/3. ओके, ये तो हो गया कि लाइन इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं. सो नेक्स्ट आता है कि इस लाइन इंटीग्रेशन का हम कर क्यों रहे हैं, इसका कोई एप्लीकेशन है क्या रियल लाइफ में? सो हियर वी विल सी एन एप्लीकेशन. सो एन एप्लीकेशन एज ऑफ द लाइन इंटीग्रेशन. लाइन इंटीग्रेशन का क्या एप्लीकेशन है? सो उसके लिए हम अगर सपोज जो f ये वेक्टर फील्ड है, सो नाउ लेट fx, y, z, सपोज ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट ए फोर्स, दिस रिप्रेजेंट ए फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल विच मूव्स अलोंग ए गिवन कर्व. c हमें दे रखा है, विच मूव्स अलोंग ए गिवन कर्व जो c के अलोंग हमारे पास मूव करता है. सो देन दिस लाइन इंटीग्रल ओवर c f डॉट डी आर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स f in the displacement along okay. So now we will solve a question related to this. So we have to find the total work done. Find the work done by a moving particle. Find the work done in moving a particle in the force field. यहाँ पे फोर्स फील्ड हमें दे रखा है 3x² प्लस 2xz माइनस yg माइनस 2k फ्रॉम t equal to 0 to t equal to 1 along the curve x equal to 2t square, y equal to t and z equal to 4t. तो अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे, जो हमें कर्व दे रखा है ये हमें इस फॉर्म का दे रखा है x, y, z. ओके, जहाँ पे इन पर्टिकुलर x, y, z की हमें वैल्यू दे रखा है 2t स्क्वायर, y इज t, z इज 4t क्यूब एंड t कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है? 0 to 1. और ये हमें पैरामेट्रिक फॉर्म में हमें दे रखा है, जो हमने पहले डिस्कस किया होता है स्टार्टिंग पे, कि हमें कि लाइन इंटीग्रल हम दो टाइप से हम करते हैं. एक तो कर्व की इक्वेशन, जो हमने पहले दो एग्जांपल देखे हैं, वहाँ पे हमें x और y में एक रिलेशन था. ओके, फर्स्ट टाइप वाले में. सेकंड टाइप वाले में ये रहता है कि यहाँ पे तुम्हें एक पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया रहता है, जहाँ पे x, y, z ये तीनों किसी और वेरिएबल या पैरामीटर t के टर्म्स में हमें दिए रहते हैं. तो जो इसकी वेक्टर इक्वेशन होगी, सो दैट विल बी 2t स्क्वायर i tj प्लस 4t क्यूब k. ओके, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी. सो नाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हमें यहाँ पे फील्ड हमें क्या दे रखा है? 3x² i प्लस 2xz माइनस yg माइनस z की. सो दिस इज नॉट 2 एक्चुअली, सो दिस इज z की. अब हमें पता है कि वर्क डन हम कैसे निकालते हैं? इंटीग्रल ओवर c f डॉट डी आर, जहाँ पे डी आर हमारे पास यहाँ पे क्या है? वेयर यू कैन राइट वेयर द
डी आर जो डिस्टेंस रहती है, दिस इज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड की। ओके, अब हम कंप्यूट करते हैं कि एफ डॉट डी आर क्या आएगा। जैसे हम पहले कंप्यूट करना सीखे हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xz माइनस वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड। अब हमारे पास यहाँ पे कर्व हमें क्या दे रखा है, वी नो x इक्वल टू 2t स्क्वायर, y इक्वल टू t एंड z इक्वल टू 4tq। तो यहाँ से अब हमें x, y और z तीनों t के फॉर्म में दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, dx, dy, dz भी हम dt के टर्म पे लिखेंगे। सो इट विल बी 4t dt dy इक्वल टू जस्ट dt एंड dz की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 12t स्क्वायर। तो हमने जो वर्क हमने का फॉर्मूला लिखा है सी एफ डॉट डी आर, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रल ओवर, अब एफ डॉट डी आर क्या होगा, जहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह हमने 2t स्क्वायर सब्सटीट्यूट कर देना है, होल स्क्वायर डी एक्स की जगह 4t डी टी प्लस 2xz, एक्स क्या है 2t स्क्वायर, जेड क्या है 4t क्यूब माइनस वाई टी डी वाई इज डी टी माइनस जेड, जेड इज 4t क्यूब टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा 12t स्क्वायर dt। और t कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0 to 1। तो अब तुम इसे पूरा सॉल्व करना। सो एट द एंड यू विल गेट द आंसर 13/6।